तो क्या हालचाल भाई लोग। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैशटैग का इस्तेमाल करते हो लेकिन आपके हैशटैग काम नहीं कर रहे हैं, आप नए लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हो या फिर नए लोग आपसे जुड़ नहीं रहे हैं, आपको फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि हैशटैग आप नहीं काम नहीं कर रहे हैं आपके, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके हैशटैग क्यों काम नहीं कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां हैं जिसको आप नहीं करोगे तो आपके हैशटैग अच्छे से काम करने लगेंगे और आप नए लोगों तक पहुंचोगे और आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से आपके हैशटैग काम नहीं करते हैं वो ये होता है कि या फिर जाने या अनजाने में आपसे कुछ ऐसी हरकतें हुई होती हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट शैडो बैन हो जाता है या फिर इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को स्पैम घोषित कर देता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी पोस्ट की जो रीच होती है वो लोगों तक नहीं पहुंचती, यानी कि जो आपके फॉलोअर्स जो आपको फॉलो करते हैं उन तक आपकी पोस्ट जाती है, उनके अलावा किसी और के पास नहीं जाती, आपके हैशटैग काम नहीं करते हैं। अब ये कई रीजन की वजह से होता है। हो सकता है आपने कुछ स्पैमी चीजें की हो, जैसे कि आपने बहुत सारे कमेंट किए हो किसी के पास, या फिर बहुत सारी फॉलो एक्टिविटी हो आपकी, या फिर कुछ गलत हैशटैग आपने इस्तेमाल किए हो, ठीक है। तो इस वजह से आपका अकाउंट शैडो बैन हो जाता है या फिर आपकी पोस्ट को ज़्यादा रीच नहीं होती है, एक वहाँ पे फ्रीज कर देता है इंस्टाग्राम उसको, ठीक है। तो अब इसके सही करने का तरीका आप ये है कि आप पहले तो सबसे पहली चीज़ आप ये करो कि आप अगर आपके अकाउंट पे रीच नहीं आ रही है, बिल्कुल बंद हो रखी है, हर पोस्ट पे यही हो रहा है, तो आप इंस्टाग्राम सपोर्ट को पहले तो कांटेक्ट करो, उनसे बात करो कि भाई क्या दिक्कतें हैं। उनसे आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा कि आपका अकाउंट किस चीज़ की वजह से शैडो बैन किया गया है, अगर किया भी गया है तो, ठीक है। हो सकता है कुछ गलत हैशटैग इस्तेमाल किए हो तो उन हैशटैग को रिमूव करो और आगे से कोशिश करो कि आप सही हैशटैग इस्तेमाल करो, ठीक है। ये काम आप कर सकते हो। अगर आपकी सारी पोस्ट की रीच डाउन हो रखी है, कोई पोस्ट आपकी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आप इंस्टाग्राम सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मालूम चलेगा कि आपका अकाउंट शैडो बैन हो रखा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि आपकी कुछ गलत हरकतों की वजह से जाने या अनजाने में आपके अकाउंट को स्पैम घोषित कर दिया जाता है और वो आगे लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपकी कोई भी पोस्ट परफॉर्म नहीं कर रही है, कोई भी हैशटैग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इंस्टाग्राम सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लो कुछ दिनों के लिए। जब आप पोस्ट करते हो तो उतने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए आप पोस्ट करते हो, तो उसके 1-2 घंटे तक अपने अकाउंट को आप पब्लिक रखो, उसके बाद फिर से उसको प्राइवेट कर लो, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो। चलते हैं हम अपनी अगली तरीके के ऊपर या फिर अगली गलती के ऊपर जो आप कर सकते हो। जो दूसरी गलती है, मैं बहुत सारे अकाउंट में देखता हूँ कि आप इररिलेवेंट हैशटैग इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इररिलेवेंट हैशटैग क्या होते हैं? देखो, होता क्या है कि आपका जो पोस्ट है वो किसी और चीज से है, लेकिन जो आपने हैशटैग इस्तेमाल किए हैं वो कहीं और ही चल रहे हैं। मान लो कि आप मैं इंस्टाग्राम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक पोस्ट बनाई इंस्टाग्राम के बारे में और मैंने वहां पर हैशटैग लगा दिया बाबा का ढाबा, ठीक है। मैंने हैशटैग, क्योंकि बाबा का ढाबा मान लो ट्रेंड में, तो मैंने वहां पे लगा दिया बाबा का ढाबा, मैंने लगा दिया वेडिंग्स, मैंने लगा दिया फोटोग्राफी। मेरा पोस्ट किस चीज पर था? मेरा पोस्ट था इंस्टाग्राम के ऊपर। मैंने हैशटैग क्या लगाया है? बाबा का ढाबा। इंस्टाग्राम बाबा का ढाबा बिल्कुल अलग चीज है। और मैंने क्या हैशटैग लगाया है? फोटोग्राफी। मेरा पोस्ट किस पे था? इंस्टाग्राम के ऊपर। ये बिल्कुल इररिलेवेंट है, आपकी पोस्ट से आपका जो हैशटैग है वो मैच नहीं कर रहा है। तब होगा क्या? मान लो कि मुझे फोटोग्राफी देखनी है, ठीक है, तो मैंने हैशटैग फोटोग्राफी मैंने सर्च किया, मैं फोटोग्राफी जाऊंगा तो मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है फोटोग्राफी, यानी कि फोटोग्राफ से रिलेटेड जो लोगों ने पोस्ट कर रखा है वो चीज देखनी है मेरे को। अब वहां पर मैं देख रहा हूँ एक इंस्टाग्राम वाला पोस्ट पड़ा है, तो मैं उससे इंटरेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसको स्वाइप कर दूंगा। और जितने भी लोग होंगे वो यही करेंगे, क्योंकि फोटोग्राफी सर्च करके कोई इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में तो जानने नहीं आएगा ना। इंस्टाग्राम मार्केटिंग जाननी तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग लिखेगा। तो यही चीज होती है कि आप इररिलेवेंट हैशटैग इस्तेमाल करते हो, आप ट्रेंडिंग हैशटैग इस्तेमाल करते हो ये सोचकर कि मैं ये वाले हैशटैग इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पोस्ट पे लाइक्स ज्यादा आ जाएंगे, कमेंट ज्यादा आ जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ होगा। रीच भले आपकी बढ़ सकती है, आपकी रीच बढ़ेगी, लेकिन लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे, लोग आपसे लाइक नहीं करेंगे उसको, ठीक है, कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इररिलेवेंट है। अब अगर आप कहीं शादी में जाते हो, ठीक है, शादी में जाते हो नहीं, मतलब आपको जानना है कि भाई मुझे बर्थडे के लिए क्या सजावट के सामान मैं यूज कर सकता हूँ, तो आपने मान लो हैशटैग सर्च किया, हैशटैग बर्थडे गिफ्ट मान लो, ठीक है, बर्थडे गिफ्ट आपने वहां पर सेलेक्ट कर लिया और मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे मैंने हैशटैग लगा रखा है हैशटैग बर्थडे गिफ्ट। तो क्या मतलब हुआ उस चीज का? आप तो बर्थडे गिफ्ट देखने गए थे ना, तो आपको अलग ही चीज दिख रही है। तो इसकी वजह से अगर आपके हैशटैग आपकी रीच बढ़ा भी देते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होता, आपके फॉलोअर्स नहीं इंक्रीज होंगे, आपको लाइक नहीं मिलेंगे, आपको कमेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इररिलेवेंट है। तो आप हैशटैग रिलेवेंट यूज करो जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। हैशटैग रिसर्च करो, हैशटैग रिसर्च में एक बार अच्छे से टाइम दो और उसके बाद आप वो हैशटैग को इस्तेमाल करो। इररिलेवेंट हैशटैग बिल्कुल यूज मत करो। तीसरी चीज, हो सकता है कि आप बैंड हैशटैग यूज कर रहे हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर तकरीबन 1,14,000 बैंड हैशटैग है, ठीक है, जो कि बैन हो रखे हैं, जिनको अगर आप इंस्टा अपने अकाउंट पर अपने पोस्ट में बार बार इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है आप शैडो बैन हो जाओ या फिर आपका अकाउंट को
इनअप्रोप्रिएट करके आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। तो आपको करना है, आपको बैंड हैशटैग नहीं यूज करने हैं। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि बैंड हैशटैग क्या है, ठीक है। आप जो भी हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हो उस हैशटैग में जाकर देखो क्या कोई रिसेंट में पोस्ट है, ठीक है। कुछ हैशटैग ऐसे होते हैं जिनमें रिसेंट में पोस्ट नहीं होती, यानी कि अगर वहाँ पर पोस्ट होगी भी तो पोस्ट बहुत पुरानी होगी। मान लो 2 महीने 3 महीने से अगर वहाँ पर रिसेंट में कोई पोस्ट ही नहीं आ रखी है, टॉप में कोई पोस्ट ही नहीं आ रखी है, तो इसका मतलब ये है कि उस हैशटैग को कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो हैशटैग बैन हो चुका है, ठीक है। आप हैशटैग बुक्स सर्च कर सकते हो या फिर हैशटैग डेस्क सर्च कर सकते हो। ये मैंने अभी रिसर्च किया था तो मुझे मालूम चला कि बुक्स और डेस्क जो थोड़े से डिसेंट हैशटैग हैं ये बैन हो रखे हैं। आपको चेक कैसे करना है, आप केवल हैशटैग वहाँ पे सर्च करो, सर्च में देखो कि रिसेंट में क्या किसी ने आज कोई पोस्ट किया है उस हैशटैग से। अब इतना बड़ा हैशटैग है, जो भी हैशटैग है, तो कोई ना कोई तो पोस्ट करेगा ना उस पर, तो क्या वहाँ पर पोस्ट हो रखा है, या फिर जो पोस्ट है कहीं वो बहुत पुराना तो नहीं, 2 महीने 3 महीने पुराना हुआ है, उसके बाद से किसी ने वो हैशटैग इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अगर कोई हैशटैग को इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आप भी उस हैशटैग को इस्तेमाल मत करो। सिंपल सी चीज़ है, जब आप हैशटैग में जाओगे आपको रिसेंट और टॉप में पोस्ट दिखेंगे, उन पोस्ट में आप उनकी डेट देखो कि वो कब पोस्ट किए गए थे। अगर वो बहुत पहले के पोस्ट है, उसके बाद से कोई पोस्ट ही नहीं हुआ है उस हैशटैग पे, यानी कि वो हैशटैग बैन हो चुका है, तो आप भी उस हैशटैग को इस्तेमाल मत करो। चौथी चीज ये होती है कि आप सेम हैशटैग बार बार रिपीट करते हो। होता क्या है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, सिंपल सी बात है। जैसे शुरू में जब मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया था आज से तकरीबन 5 से 6 महीने पहले, तो मेरा गोल क्या था, मैं सर्विस प्रोवाइड करना चाहता था। जैसे कि मैं एड्स चलाता था उस वक्त, अभी भी चलाता हूँ, अभी मैं अपने लिए काम करता हूँ। पहले मैं एड्स चलाता था लोगों के लिए, तो मेरा क्या फोकस था कि मैं अपने कंटेंट से लोगों तक पहुंचूं और उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो मैंने क्या कर रखा था, मैंने एक हैशटैग, कुछ जो मेरे मन में हैशटैग आते थे मेरे दिमाग में, जो आपके दिमाग में हैशटैग आते हैं ना, वो बिल्कुल जेनरिक हैशटैग होते हैं, यानी कि वो सब लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि क्या क्या हैशटैग इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे बिना मैं अगर सोचूं तो मेरे दिमाग में बहुत जनरल हैशटैग आएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग आएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग आएगा, ठीक है। अगर आप दिमाग में जो आपके हैशटैग आता है, दिमाग में आपके जनरल हैशटैग आएंगे, और अगर आप जनरल हैशटैग का इस्तेमाल करते हो तो आप सेम ही सेट ऑफ हैशटैग इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी गलती होती है कि आप एक ही चीज, एक ही हैशटैग बार बार यूज करते हो, एक आपने सेट बना लिया, हर पोस्ट में आप वही हैशटैग इस्तेमाल करते हो। इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप एक ही चीज बार बार यूज करते हो तो इंस्टाग्राम को आप एक स्पैम लगते हो, ठीक है, रोबोट कह सकते हैं उस चीज को, ठीक है, कि भाई ये बंदा स्पैम कर रहा है हमको। मतलब कि आप एक ही चीज बार बार पोस्ट करो, या जैसे कि कॉमेंट में भी लोग करते हैं कि आप दूसरे पे जैसे कमेंट करते हो इंगेज करने के लिए, तो आपने सेम कमेंट बार बार हर जगह वही सेम कमेंट कर रहे हो आप, उससे भी आप स्पैम की कैटेगरी में जा सकते हो, ठीक है। तो आप सेम तरीके के हैशटैग मत यूज करो, रिसर्च कर लो। एक दिन बैठो यार, एक दिन ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, वीडियो में बना दूंगा हैशटैग रिसर्च पे भी 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। आप हैशटैग रिसर्च कर लो, जो भी आपका निश है उस निश से आप हैशटैग रिसर्च कर लो, और उसी हैशटैग में से ऊपर नीचे इधर उधर करके अपने पोस्ट पर यूज करो। लेकिन सेम सेट हर जगह मत यूज करो, सेम हैशटैग नहीं यूज करने हैं। तो जो 5वीं बड़ी गलती है वो ये कि हम बहुत बड़े कंपटीशन में चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ हैशटैग्स जो मिलियंस में है, ठीक है, आपका अकाउंट अभी छोटा है और आप अगर हैशटैग यूज कर रहे हो जिनका यूज मिलियंस में हो रखा है, जहां पर मिलियंस में पोस्ट है, तो वहां पर आप स्टैंड आउट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसे आपकी पोस्ट हट जाएगी, चुटकी बजी नहीं वैसे, हाँ, ऐसे आपकी पोस्ट हट जाएगी, ठीक है। अगर आप वो हैशटैग यूज कर रहे हो जहां पर मिलियंस में लोग हैं, ठीक है, पोस्ट पड़े हुए हैं, तो आपकी पोस्ट तुरंत हट जाएगी। तो आपको वो हैशटैग यूज करने हैं जो आपकी फील्ड से हो, ठीक है, प्लस कम इस्तेमाल किए गए हो। अगर आपका अकाउंट 1000 फॉलोअर्स तक है, ठीक है, तो आप हैशटैग यूज करो 1 लाख के अंदर वाले या 1 लाख से थोड़े ज्यादा वाले, ठीक है। पिछला वीडियो जो आप यहाँ पे हैशटैग सीक्रेट वाला वीडियो आप देख लेना, ठीक है, आपको उससे मालूम चलेगा। तो हैशटैग इस्तेमाल करो जो आपके 5000 से 1 लाख के बीच वाले जो हैशटैग है, उनको जब आप इस्तेमाल करते हो तो आप वहां पर स्टैंड आउट करने लगते हो, नए लोगों तक पहुंचने लगते हो। अगर आप बहुत ब्रॉड हैशटैग यूज कर लेते हो, जैसे हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, ये बहुत बड़ा हैशटैग है, आप इसमें स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे नए अकाउंट के साथ। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग फॉर ब्रांड्स, ये हैशटैग छोटा है, ठीक है। या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, ये भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, ये हैशटैग क्या है, ये कम लोगों ने इस्तेमाल कर रखा होता है, यानी कंपटीशन यहाँ पर कम होता है इन कंपैरिजन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि वो बहुत बड़ा हैशटैग है। तो बहुत बड़े हैशटैग में मत जाओ, छोटे हैशटैग यूज करो, 1 लाख तक हैशटैग यूज करो। जब आपका अकाउंट थोड़ा 2000-3000 फॉलोअर से ऊपर जाए तो इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करो, ठीक है। उस हिसाब से आप अपने हैशटैग्स का इस्तेमाल करो, बहुत ब्रॉड मत जाओ, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव हैशटैग के अंदर मत जाओ। कॉम्पिटेटिव में क्या होगा कि आपकी पोस्ट वहां पर स्टैंड आउट नहीं करेगी और आपकी पोस्ट को हटा दिया जाएगा। इंटरेक्शन आपको चाहिए कि लोग आपकी पोस्ट देख पाए, लेकिन आपकी पोस्ट स्टैंडिंग वहां पे मौका ही नहीं मिलेगा आपकी पोस्ट को कि लोग देखें भी, तुरंत आपकी पोस्ट हट जाएगी 1 सेकंड में, ठीक है। तो आप हैशटैग वो यूज करो जो छोटे हो। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आप करते हो जिनकी वजह से हैशटैग आपके काम नहीं करते हैं। अगर कोई चीज मैंने मिस की हो या फिर आपको लगता है कि आपके
कोई दिक्कत है आपको तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर डीएम करो या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे ज़रूर बताओ मेरे को, या फिर इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल इंस्टाग्राम की। धीरे धीरे जब इंस्टाग्राम से हमारा सारी वीडियो आ जाएंगी इंस्टाग्राम से, तो हम फिर आगे चलेंगे और भी चीज़ों के ऊपर, बिजनेस के ऊपर और सोशल मीडिया बाकी वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो फिलहाल हम इंस्टाग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम से रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी, अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो आप चैनल पर क्लिक करो और आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।